इंडिया बोल रहा है में खबर की शुरुआत एक ऐसी खबर के साथ जो देश की राजधानी दिल्ली से निकली है और यह खबर आपको सोचने पर मजबूर कर सकती है। जो रिपोर्ट सामने आई है वो आपके पैरों तले जमीन खिसका सकती है। दिल्ली के जामिया मिल्लिया इस्लामिया विश्वविद्यालय में अधर्म का खेल चल रहा है, ये आरोप लग रहे हैं। गैर मुस्लिम छात्रों और स्टाफ को प्रताड़ित किया जाता है, जबरन धर्मांतरण के लिए मजबूर किए जाने का दावा भी किया जा रहा है। और यह बात कोई हवाई नहीं है, एक रिपोर्ट सामने आई है जिस रिपोर्ट के हवाले से यह बात कही जा रही है। दिल्ली की जामिया मिल्लिया इस्लामिया में गैर मुसलमानों के साथ होने वाले भेदभाव और उन पर डाले जाने वाले धर्मांतरण के दबाव को लेकर 65 पेज की फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट सामने आई है। यह रिपोर्ट कॉल फॉर जस्टिस ट्रस्ट की 6 सदस्यीय फैक्ट फाइंडिंग टीम ने तैयार की है, जिसमें गैर मुस्लिम फैकल्टी, छात्र, पूर्व छात्र और कर्मचारियों से बातचीत की गई है। उसके बाद इस रिपोर्ट की रूपरेखा तैयार की गई है। अब सवाल यह उठता है कि कॉल फॉर जस्टिस की जो रिपोर्ट आई है उसमें खुलासे क्या हुए हैं। इसमें यह बताया गया है कि गैर मुस्लिम छात्र फैकल्टी के साथ भेदभाव, दुर्व्यवहार, गैर मुस्लिमों के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी, गैर मुस्लिमों पर धर्मांतरण का दबाव बनाने का दावा भी इस रिपोर्ट में किया गया है। फैक्ट फाइंडिंग टीम का हिस्सा रहे पूर्व जस्टिस एसएन ढींगरा ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया विश्वविद्यालय में चल रहे इस पूरे गोरख धंधे को लेकर, इस पूरे खेल को लेकर क्या कुछ कहा है, पहले आपको वो सुनवाते हैं। प्रेशर बनाया जाता है उनके ऊपर कि कन्वर्ट हो जाओ, कन्वर्ट हो जाओ, कन्वर्ट हो जाओ, किसी यहाँ की फैकल्टी से शादी कर लो, बेगम बन जाओ। तो इस तरह की सारी एविडेंस हमारे रिकॉर्ड में है। धमकियाँ भी दी जाती हैं जिसके अंदर ये यहाँ तक कहा जाता है कि अगर आप कन्वर्ट नहीं हो गए तो आपका जीना मुश्किल हो जाएगा, एसिड भी फेंका जा सकता है, रेप भी हो सकता है। तो इस तरह की इनडायरेक्ट धमकियाँ भी प्रोफेसर्स ने अपने किए। एक जो कॉमन फीचर है कि जो कन्वर्शन नहीं कर पाते उनका जो है फर्दर प्रमोशन ब्लॉक करने की कोशिश। और इसी तरह की एविडेंस स्टूडेंट्स की एविडेंस ये है कि किस तरह डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। हिंदू फेस्टिवल मनाने पर जो है ऑब्जेक्शन किया जाता है, उनको डिस्टर्ब किया जाता है, वहाँ नारे लगाए जाते हैं। इस खबर पर हमारे साथ इस वक्त आशीष सिन्हा लीगल एडिटर जुड़ रहे हैं, जो इस रिपोर्ट को बारीकी से अध्ययन भी कर रहे हैं। आशीष, ये रिपोर्ट चौंकाने वाली है, लेकिन मामला कोई पहला नहीं है। इससे पहले भी वही के एक फैकल्टी ने यह बात कही थी कि वो उनके प्रमोशन में अड़ंगा लगाया गया, उन पर धर्मांतरण का दबाव बनाया गया, जिसके बाद ये कमेटी बनाई गई थी। इस बारे में जो रिपोर्ट आई है कॉल फॉर जस्टिस की, इसके बारे में आपके पास क्या जानकारी आशीष? देखिए विवेक, दरअसल अब बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। हालांकि कॉल ऑफ जो जस्टिस है, कॉल फॉर जस्टिस, उनकी तरफ से ये सो मोटो लेते हुए इस पूरे मामले की जांच की गई। जो इस एनजीओ के जो अध्यक्ष हैं उनके साथ मेरी बातचीत अभी थोड़ी देर पहले हुई थी, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास कई शिकायतें आई थी और उसके बाद हमने एक कमेटी का गठन जो था वो अगस्त के महीने में किया था। और इस कमेटी ने तकरीबन 3 महीने तक पूरी इस मामले की जांच की और अपनी रिपोर्ट तैयार की। जो उन्होंने बताया उसके मुताबिक कुल 27 लोग हैं जिनकी गवाही ली गई, जिसमें 7 प्रोफेसर हैं, इसके अलावा फैकल्टी के सदस्य हैं, 8 से 9 कर्मचारी हैं, 10 पूर्व छात्र हैं। इन सबके बयान के लेने के बाद उन्होंने ये कहा कि संस्था के जो पूर्व फैकल्टी सदस्य हैं या छात्र हैं, उन्होंने और इस समय जो मौजूदा लोग हैं उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि जो गैर मुस्लिम हैं उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है और धर्मांतरण का उन्होंने दबाव का एक गंभीर आरोप लगाया है। लेकिन एक बात और यहाँ पर क्लियर करनी पड़ेगी कि कॉल फॉर जस्टिस जो है वो एक एनजीओ है। अभी उसकी रिपोर्ट आई है, ये रिपोर्ट उन्होंने दिल्ली सरकार को दी है, उसके अलावा केंद्र सरकार को दी है। तो अब देखना ये होगा कि इस रिपोर्ट के आधार पर फर्दर क्या कार्रवाई होती है, क्योंकि इन्होंने जो अपनी 3 महीने में रिपोर्ट तैयार की है वो रिपोर्ट इन्होंने आगे बढ़ा दी है। अब सरकार की तरफ से किस तरह का कॉल लिया जाता है वो देखना इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि कानूनी तौर पर अगर देखा जाए तो जब तक सरकार की तरफ से कोई कमेटी नहीं बनाई जाती तब तक उस रिपोर्ट का मुझे लगता है कि कोई कानूनी आधार नहीं होता। तो आने वाले समय में
में, क्योंकि जस्टिस ढींगरा साहब रहे हैं, दिल्ली हाईकोर्ट के बड़े जज हैं और मेरे जानकार भी हैं, उन्होंने ये रिपोर्ट तैयार की, तो जाहिर तौर पर उस रिपोर्ट के बाद आने वाले समय में इसमें सरकार की तरफ से भी कोई कमेटी होगी जिसमें हो सकता है जी, जस्टिस ढींगरा लेकिन साहब। आशीष एक बात तो था, हंगामा तो होगा इस रिपोर्ट पर, जो रिपोर्ट सामने आई है। नहीं देखिए, वो तय है, क्योंकि ये मतलब ऐसा नहीं है कि कोई राह चलते किसी व्यक्ति ने ये रिपोर्ट तैयार कर दी। जस्टिस ढींगरा हमारे मुल्क में जो सबसे बेहतरीन जजेस रहे हैं उनमें से एक है जस्टिस ढींगरा, और उनकी अध्यक्षता में अगर किसी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट बनाई है, 3 जी, महीनों का लंबा समय लिया है, एक बड़े नाम है, तो मुझे लगता है जैसा मैंने शुरुआत में भी विवेक कहा कि बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। बिल्कुल। अभी जामिया जो प्रशासन है वो ये कह सकता है कि इसकी कोई कानूनी जो वैधता है वो नहीं है, ये किसी सरकार की रिपोर्ट नहीं है। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि अब देखना ये होगा कि जो बोल सरकार के पाले में गई है कि सरकार की तरफ से क्या कहा जाता है, और क्या इस रिपोर्ट के आधार पर दिल्ली हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में कोई जनहित याचिका भी दाखिल होती है क्या, ये भी देखना इंपॉर्टेंट होगा। जी। रिपोर्ट ने एक नया, मुझे लगता है कि चीजें जो फैक्ट्स है वो सामने लेकर आई हैं, लेकिन उसको अंजाम तक लेके जाने की जिम्मेदारी सरकार की अपनी। जी, इसमें कई चौंकाने वाली बात कही गई, जैसे जस्टिस ढींगरा को भी हम सुन रहे थे, उन्होंने भी कई बात कही जिसको लेकर हंगामा होना तय है। फिलहाल आशीष आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। जस्टिस ढींगरा को आपने थोड़ी देर पहले सुना, वो कह रहे हैं कि थ्रेट कॉल करना, प्रमोशन को रोकना, प्रमोशन में अड़चन डालना, धर्मांतरण के लिए प्रेशर बनाना, धर्मांतरण के लिए फोन कॉल करके प्रेशर बनाना, इस रिपोर्ट में ऐसे कई चौंकाने वाले दावे हैं जिसे लेकर हंगामा होना तय है। रिपोर्ट तैयार होने के बाद फैक्ट फाइंडिंग टीम के सदस्यों ने इसे गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय को सौंप दी है। अब इस रिपोर्ट पर गृह मंत्रालय आगे क्या करता है ये देखने वाली बात होगी, और इस रिपोर्ट को लेकर रिएक्शंस क्या क्या आते हैं इस पर भी हमारी नजर होगी।